So once again, welcome to our new video of YouTube। और ये मेगा वेबिनार है जो कि हम कंडक्ट करवा रहे हैं क्योंकि अभी बोर्ड्स चल रहा है और बच्चों में बहुत ज्यादा प्रेशर है कि सर बोर्ड्स भी हैं और क्लैट को भी देखना है। तो हम क्या करें, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में होंगे अभी। तो रुक जाओ एक मिनट, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा जो क्लैट कम्युनिटी में आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी आपको। ओके। और इसमें बहुत सारा मैनिफेस्टेशन, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स डाली है मैंने जो कि प्रैक्टिकल है और रिसर्च बेस्ड है। अगर आप उन टेक्निक्स को करते हो ना, तो मैं बताता हूँ आप बिल्कुल बहुत अच्छा रैंक लाओगे क्लैट में। एंड सो इंट्रोडक्शन देने की नीड नहीं है, हम क्लैट वेब से हैं। और आगे बढ़ते हैं वेबिनार में। और पूरा वीडियो जरूर देखना, आप लोग मिस मत करना, एक पॉइंट भी मिस मत करना। ओके। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये वेबिनार। तो पहले ये जान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बोर्ड चालू है अभी, तो उनको लग रहा होगा कैसे क्या करना है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा होगा, तो आपके माइंड में आ रहा होगा यार इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे जा रहा है। तो आप थोड़े से टेंस तो हो गए होगे, लेकिन ये वेबिनार इसीलिए तो है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ओके। तो ये जो क्लैट वेव्स है ना, ये क्या है क्लैट वेव्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, जो क्लैट वेव्स में आपको इंडिया के बेस्ट मेंटर्स मिलते हैं, जिसमें से मैं खुद शुभम महाराज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। Me Om Thakur AIR 563. And I am Riya Chauhan, AIR 86. तो जैसा कि आपने सुन लिया होगा हमारे अचीवमेंट्स को। एंड अचीवमेंट्स मैटर नहीं करती, मैटर करती है टीचिंग कैसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और ऑलरेडी हमने बता चुके हैं कि 50+ सिलेक्शन थी लास्ट ईयर हमारी मेंटरशिप से। सो ये जो हमारे मेंटर्स है ना, ओम सर और रिया दी, इन्होंने इतनी अच्छी लीगल और लॉजिकल पढ़ाई है ना कि बच्चों को इसमें डाउट ही नहीं हो रहा। वो बोले कि अब इन सब्जेक्ट पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वेबिनार में आगे एक्चुअली में है क्या। ओके। तो अपने टेक्निकल गुरुजी के अंदाज में चलिए शुरू करते हैं। तो Hello everyone, I am your guide today. So हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है क्लैट की, जिसका नाम ही है क्लैट। 4 लेटर्स में हमने पूरी क्लैट की स्ट्रैटेजी को समराइज करा है। तो देखते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या है। फर्स्ट इज योर वर्ड इज सी, विच इज क्लैरिटी, in which you have to identify your priorities। यानी कि आपको पहले देखना है कि आपको क्या क्या चीज कवर करनी है और क्या क्या चीजें कवर नहीं करनी है। यानी कि जैसे क्लैट में क्वांट्स की मैं बात करूं तो उसमें कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं जो क्लैट में हमेशा आते हैं, जैसे कि परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेजेस। सेम विद बोर्ड्स। तो आपको ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स देख लेने हैं जिसमें आपका इनपुट थोड़ा कम लगता है और उससे आउटपुट काफी ज्यादा आता है। ऐसे आपने अपने टारगेट सेट कर लेने हैं। नेक्स्ट वर्ड इज योर लेयरिंग, विच मीन्स ओवरलैप प्रिपरेशन फॉर बोथ एग्जाम्स। यानी कि अगर मान लो क्लैट के लिए आप न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हो, उसमें आप एडिटोरियल्स रीड करते हो, तो इससे इवेंचुअली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। और आपके बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश में रीडिंग पैसेज आता है, उसमें काफी हेल्प मिल जाती है। जो राइटिंग सेक्शन होता है उसमें फिर आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि आर्टिकल्स किस टाइप से लिखने हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, उसका कंटेंट कैसे होगा और उसकी क्लोजिंग लाइन कैसी होगी। और अगर बात करूं मैं, अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज सेक्शन से हो तो उसमें भी काफी हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर मान लो अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें कोई भी न्यूज़ चल रही है रिगार्डिंग टू एनी लॉ और किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर कोई न्यूज़ चल रही है, तो उसका पूरा बैकग्राउंड आपको कवर करना पड़ता है। और वही चीज़ आपकी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत दी होती है। तो आप इधर उधर से ऐसे निकाल करके आप बैलेंस कर सकते हो। थर्ड इज योर एक्शनेबल टाइम टेबल। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब हमें उसको पढ़ने के लिए, उस चीज को कवर करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसमें आप अपने बोर्ड्स और क्लैट को ध्यान में रखते हुए और अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ, टास्क सेट करो एंड देन उसको कंप्लीट करो। एंड एट लास्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विच इज योर टेस्टिंग। अब हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पर अपने आप को टेस्ट करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लैट के लिए आप मॉक्स दे सकते हो, सेक्शनल्स लगा सकते हो, एंड बोर्ड्स के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजी, विच इज CLAT।
सो वंस अगेन, प्रायोरिटाइजेशन। आपको पता है ये क्या होता है, इसकी मीनिंग बताने की नीड नहीं है। हमें पता है कि प्रायोरिटी क्या रखनी है, लेकिन आप ये चीज को पढ़ते वक्त भूल जाते हो, बाकी सब चीजों में है, इसमें नहीं है। तो यही चीज के लिए मैं बताऊंगा कि कुछ लोगों का कहना है, जैसे लास्ट ईयर के टॉपर्स ने ऐसा बोला कि प्रायोरिटाइजिंग क्लैट इज इम्पोर्टेंट देन बोर्ड्स। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि ऐसा है क्यों। तो द मेन रीजन इज कि क्लैट को प्रायोरिटाइज इसलिए करना है, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए जिनका अभी बोर्ड चल रहा है, उनको ये स्ट्रेटजी अभी फॉलो नहीं करनी, जो नेक्स्ट ईयर देंगे क्लैट उनके लिए। ओके। तो द थिंग इज कि जब आपका क्लैट एग्जाम दिसंबर में खत्म होता है, तो आपके पास 3 to 4 months होते हैं कि आप अच्छे से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लो। एंड आई एम श्योर इट्स मोर देन इनफ। और इसमें आपको लास्ट ईयर ऐसे ही करा है टॉपर्स ने। ओके। लेकिन जिनका बोर्ड्स है वो रुक जाओगे। ओके, मैं उनके लिए भी कुछ टेक्निक्स लाया हूँ जो कि कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, बस यहीं पे मिलेगी। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बोर्ड्स प्लस क्लैट को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये चीज है अभी। और आपका क्लैट एग्जाम भी नियर है, क्योंकि नियर तो नहीं है लेकिन आप ड्रॉप नहीं लेना चाहोगे। तो एक सवाल आता है कि क्या बोर्ड तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इस टाइम में हम बोर्ड प्लस क्लैट कर सकते हैं? तो इसका आंसर बाकी जगह तो नो होगा, बट यहाँ पे यस है। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉपर गाइड कर रहा है और अगर आपको राइट स्ट्रेटजी पता है, तो क्यों नहीं होगा? ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस वेबिनार। ओके, सो मूविंग ऑन, वी विल शेयर सम मोर इनसाइट्स। लाइक, ये जो स्ट्रेटजीज है, तो पहले मैं बताता हूँ। हमने टोटल 7 पॉइंट्स कवर किए हैं इस वेबिनार में। इसके साथ हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करें जिससे कि आपको और हेल्प मिले स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये पढ़ लो आप लोग क्या है। तो पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, जो कि अब डिटेल में आपको बताई जाएंगी। द टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें ऐसे मैनेज करना है, हमें रियलिस्टिक डेली शेड्यूल बनाना। वो वाला नहीं बनाना जो पहले बचपन में बनाते थे कि 5:30 को उठे, 6 को फ्रेश हो गए, 1 घंटा पढ़ लिया, 6-7 घंटे 8 घंटे का नहीं। हमें रियल होना है। हमें जानना है कि हमारे में क्या कमियां हैं, अपनी लोज हाइस को जान के तब ऐसा बनाना। अब मैं आपको बना के दूंगा तो वो उतना बेटर नहीं होगा। आपको खुद जानना है कैसे बनाना है, लेकिन वो इतना जानो कि रियल होना चाहिए आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। और हम, फॉर एग्जांपल, एक इस स्लाइड के नीचे मैंने एक खुद बनाया आप लोगों के लिए स्लाइड वो भी दिया, जिसमें हम आपको डेली शेड्यूल बताएंगे। तो रुको, अब मैं बताऊंगा कि जो वेटेज है और डेडलाइन, ये दो कीवर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड को मत भूलना। वेटेज, हमें देखना है कि कौन से सब्जेक्ट या सेक्शन का, बोर्ड स्कूलेट दोनों की बात कर रहा हूँ, किसका वेटेज ज्यादा है। और डेडलाइंस, ये दोनों एग्जाम में देखना है। अब बोर्ड्स नेक्स्ट वीक है हमारा हिस्ट्री का एग्जाम, तो हम पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे उस वक्त ना, डेडलाइन देख के पढ़ना हमें। ओके। तो आप ये दोनों वर्ड को देखना, वेटेज देख लेना किसका ज्यादा है, और डेडलाइंस देख के तब पढ़ना। और ऐसे कुछ टेक्निक्स वर्क करती हैं जो कि लॉन्ग रन रन में काम आती है। जैसे आपको लॉन्ग आवर डेडिकेट करना है पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो, जिसे टाइम ब्लॉकिंग भी कहते हैं। वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कुछ टिप्स है, अ, जो कि ये है कि आप हाई यील्ड टॉपिक्स पे फोकस करो, जो कि आपको बेटर रियादी बता सकती है। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके मेन टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है। जैसे कि फ्लैट में लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनके कुछ मेन मेन टॉपिक होते हैं। कुछ थ्योरी होती है, ज्यादा थ्योरी नहीं होती, कम होती है। तो पहले आप उन टॉपिक्स को कवर करो एंड देन उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो। तो उसमें क्या होगा कि आपको, आप मेनली जो क्लैट का एक्चुअल सिलेबस होता है तो आप वो कवर कर लोगे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स ढूंढने हैं जिस जो कि क्लैट और बोर्ड्स में कॉमन है। जैसे कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज हो गई, या जो मैंने अभी ह्यूमैनिटीज वालों के लिए वो चीज बताई थी। तो इसमें क्या होगा, आप अपना स्कूल भी मैनेज कर सकते हो, स्कूल में भी आप ठीक ठाक नंबर लेकर के आ जाओगे और क्लैट भी आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे।